मूवी की शुरुआत में 3 दोस्तों से होती है जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का होता है। वह किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। अचानक लड़के का पैर फिसल जाता है और वह रस्सी से लटक जाता है। फिर उसको बचाने के लिए उसकी फ्रेंड उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और वह नीचे गिर जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। जिससे कि हीरोइन को बहुत सदमा लगता है और फिर वह दोबारा ऐसी चीज़ें करने से मना कर देती है और फिर वह अपने घर चले जाती है। कुछ साल बाद उसकी दोस्त दोबारा उसके पास आती है और उससे कहती है कि चलो किसी टावर पर जो कि बहुत ऊंचाई पर है चढ़ा जाए, लेकिन उसकी दोस्त उसको मना कर देती है। फिर उसके समझाने पर वो राजी हो जाती है और दोनों उस टावर की ओर निकल लेते हैं। जैसे ही वो उस टावर के कुछ दूर पर पहुंचते हैं, वहाँ एक बोर्ड लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि इसके आगे जाना मना है। और फिर वो लोग गाड़ी वहीं पर छोड़ देते हैं और पैदल ही वहाँ निकलते हैं और धीरे धीरे टावर पर चढ़ने लगते हैं। टावर बहुत ही पुराना रहता है जिससे कि उसके नट ढीले रहते हैं। धीरे धीरे जब वो चढ़ रहे होते हैं तो टावर उसे समझाती है कि चलो आओ, ऊपर कुछ नहीं होगा। फिर वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है और फिर दोनों उस टावर पर आखिरी में टावर पर चढ़े जाते हैं। टावर पर चढ़ने के बाद हीरोइन की दोस्त बैग से ड्रोन कैमरा निकालती है और वीडियो बनाने लगती है। उसके बाद वो हीरोइन से कहती है कि लो मेरा वीडियो शूट करो और मैं अब स्टंट करूँगी। अब मैं एक हाथ पे लटक के दिखाऊंगी, तुम वीडियो बनाते रहना। और फिर वह एक हाथ पे लटकने के लिए लटकती है और उसकी हीरोइन उसकी वीडियो बना रही होती है और उसके बाद वह ऊपर चढ़ आती है। उसके बाद वह हीरोइन से कहती है कि आओ तुम भी लटको और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो मना कर देती है। फिर ज़्यादा बार बार कहने पर वो कहती है ठीक है बाबा ठीक है, चलो मैं लटकती हूँ और तुम मेरी भी वीडियो खींचो। फिर वो लटकती है और वो डरते डरते लटकती रहती है, लेकिन किसी तरीके से लटक जाती है और उसकी फ़ोटो खींचती है। फिर वह उसको ऊपर खींच लेती है। फिर वह हीरोइन काफ़ी दुखी हो जाती है, उसको अपने हस्बैंड की याद आ जाती है। दोस्तों जो लड़का रहता है उसका हस्बैंड रहता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो काफ़ी दुखी हो जाती है यह सोच कर कि मैं फिर वो दोनों टावर से नीचे उतरने के लिए फिर जब हीरोइन सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो अचानक ही सीढ़ी का नट निकल जाता है और करीब 20 मीटर तक की सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन रस्सी बंधी होती है जिससे कि उसकी दोस्त उसको ऊपर खींच लेती है। पर दोस्तों बैग उसका एक गिर जाता है और वहीं कुछ ही दूरी पर एक एंटीना में फंस जाता है। तो वो लोग फिर बैग को निकालने के लिए रस्सी के सहारे उसमें कुछ बांध कर रस्सी में उसको बैग को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह बैग नहीं निकल पाता। फिर वो रस्सी खींच लेती है, उसकी दोस्त उसको ऊपर खींच लेती है रस्सी को। अब वो लोग टावर पर फंस जाते हैं। फिर वो मोबाइल से उसमें लिखती है कि हम लोग B67 टावर पर फंस गए हैं, पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने के कारण वह सब खराब हो जाता है कि अब वो लोग कैसे उतरेंगे नीचे। फिर धीरे धीरे रात होने लगती है। फिर वो लोग बैग में से फ्लेयर गन निकालते हैं और आसमान में फ्लेयर गन को चलाते हैं जिसमें से कि लाल रोशनी निकलती है। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े हुए एक वैन रहती है जिसमें कि 2-3 लड़के रहते हैं। जब वो देखते हैं तो वो लोग फिर मोबाइल से रोशनी करते हैं। वो लोग उन्हें देखकर उस तरफ आते हैं, वो लोग खुशी हो जाते हैं। लेकिन वो लोग पास में आते हैं और उसकी कार का लॉक तोड़कर कार लेकर चले जाते हैं। फिर वो लोग उसी टावर पर सो जाते हैं। फिर हीरोइन को एक सपना दिखता है जिसमें वो देखती है कि उसकी दोस्त उसी एंटीने पे गिर गई थी और उसे गिद्ध नोच नोच के खा रहे हैं।
दोस्तों वो सचमुच में गिर चुकी होती है एंटीने पर और उसकी मौत हो चुकी होती है, जिससे कि गिद्ध नोच नोच कर खा रहा होता है। फिर सुबह होती है, हीरोइन बैग में से ड्रोन कैमरा निकालती है, लेकिन उसमें बैटरी एकदम नहीं होती है, जिसको चार्ज करने के लिए वो 4 मीटर ऊपर एक बल्ब लगा होता है, जिस पे चढ़कर वह उसको चार्ज करने लगती है। चार्ज करते समय गिद्ध उस पर कई बार हमला करता है, लेकिन वह फिर भी उसको चार्ज करती है। जब पूरी तरीके से वो चार्ज हो जाता है तो वह एक पर्ची निकालती है और उस पे कुछ लिखती है। उस ड्रोन कैमरे में लिख कर उसे सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन एक सड़क पर एक तेज ट्रक से ड्रोन कैमरा टकरा जाता है और वहीं पर टूट जाता है। फिर रात हो जाती है और हीरोइन इसी पर सो जाती है। फिर सुबह होती है, जब सुबह होती है तो वो उठती है और उसको उसके पैर पर एक घाव रहता है, जिस पर गिद्ध आता है और उस पे नोच नोच के खाने लगता है। फिर वो गिद्ध को पकड़ती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसको मार के उसको खा लेती है, ताकि उसको कुछ एनर्जी आ जाए। तो जब वो गिद्ध उसका खा रहा था तो वो भी उसको खा सकते हैं भाई, इसको जीने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी ना। फिर उसको मारती है और उसको खा लेती है। जिसके बाद वो रस्सी के सहारे उस एंटीने पर उतरती है और अपने दोस्त के पेट में मोबाइल रख के उसमें मैसेज कर देती है और उसकी लाश को नीचे फेंक देती है। फिर सुबह तक वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और उसका पापा भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है, जिससे देखकर उसका पापा बहुत खुश हो जाता है कि बेटी तो जिंदा है और उसके दो दोस्त मर चुके। दोस्तों यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज इस पे डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।